बंतो कटारिया को मुख्यमंत्री का दिया आशीर्वाद, रंग दिखाएगा या कृष्ण बेदी, सुदेश कटारिया या फिर अनिल धनतोड़ी में से किसी की निकलेगी लॉटरी। अगर लोकसभा अंबाला चुनाव उपचुनाव होते हैं तो फिर भाजपा किस पर खेल सकती है दांव। वही आज के एसएनए में बताएंगे कि उपचुनाव में कौन है मजबूत दावेदार और विरोधी पार्टियों के कांग्रेस है, आम आदमी है, इनेलो के कौन होंगे उम्मीदवार। नमस्कार, स्वागत है आपका एसएनए में। भारत आज का वो शो जो खबरों का विश्लेषण करता है और खबरों के पीछे की सच्चाई आपको बताता है। इसीलिए प्यार से उसे एसएनए स्पेशल न्यूज एनालाइज कहते हैं। अंबाला लोकसभा आरक्षित सीट रतनलाल कटारिया के निधन से खाली हो गई है। लोकसभा चुनाव में 1 वर्ष का समय बचा है। अगर उपचुनाव हुए तो यहां भाजपा क्या दिवंगत कटारिया की पत्नी बंतो कटारिया को टिकट देगी, यह चर्चा अब आम हो गई है। सभी लोग जानना चाहते हैं कि क्या अंबाला की सीट पर फिर से कटारिया परिवार का दबदबा रहेगा, क्या उन्हें भाजपा टिकट देगी, चुनाव लड़ाएगी, और अगर चुनाव की टिकट दे भी दी जाती है तो क्या वो जीत पाएंगे। ये बड़े सवाल हैं जो जनता के मन में कौंध रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार कृष्ण बेदी, भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सुदेश कटारिया और कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए अनिल धनतोड़ी के भी नाम की चर्चा है। भाजपा किस पर दांव खेलती है यह भविष्य के गर्भ में है, मगर सबसे मजबूत पलड़ा मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार कृष्ण बेदी का लग रहा है। लेकिन आज हम बात करते हैं बंतो कटारिया की। आप भी जानना चाहते होंगे कि रतनलाल कटारिया की पत्नी बंतो कटारिया आखिर है कौन, क्या राजनीति से उनका कोई सरोकार है भी कि नहीं, वो भी बताऊंगा। रतनलाल कटारिया के निधन के बाद जब उनका पार्थिव शरीर उनके घर पर लाया गया तब मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा उनकी धर्म पत्नी बंतो कटारिया के सिर पर हाथ रखकर सांत्वना देने के घटनाक्रम को राजनीतिक विश्लेषक राजनीतिक आशीर्वाद के रूप में देख रहे हैं। अब आप इसे किस तरह से देखते हैं ये आप पर डिपेंड करता है, लेकिन राजनीतिक हलकों में ये चर्चा तेज हो गई है कि बंतो कटारिया को आशीर्वाद मिल गया तो वो अगले उपचुनाव में भाजपा की प्रत्याशी होंगे। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिस प्रकार से सांत्वना देते हुए बंतो कटारिया के सिर पर हाथ रखा उसे राजनीतिक रूप से आंकलित किया जाए तो मुख्यमंत्री ने उन्हें राजनीतिक आशीर्वाद प्रदान कर दिया है। उल्लेखनीय है कि बंतो कटारिया पिछले 3 दशकों से रतनलाल कटारिया के साथ राजनीति में पूरा सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। लेकिन मुझ जैसे कुछ लोगों को, आप सरीखे, मेरे सरीखे कुछ लोगों को लगता था कि बंतो कटारिया सिर्फ घर परिवार संभालने के लिए पीछे थे। लेकिन अपनी बुद्धि से पर्दा हटा लीजिए, वो सक्रिय राजनीति में रही हैं। शादी के बाद वही उन्होंने कानूनी अध्ययन करते हुए लॉ की डिग्री भी पाई है। बंतो कटारिया भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा में खूब एक्टिव रही हैं। पिछले काफी अरसे से भारतीय जनता पार्टी संगठन में विभिन्न पदों पर भी वो रह चुकी हैं। राजनीतिक सामाजिक ग्रुप से काफी सक्रिय बंतो कटारिया कुशल वक्ता भी बन चुके हैं। दिवंगत सांसद रतनलाल कटारिया की मृत्यु के बाद सहानुभूति वोट निसंदेह बंतो कटारिया की तरफ जा सकते हैं, इसीलिए भाजपा उन पर दांव खेल सकता है। बंतो कटारिया का जन्म सन 1964 में घरोंडा में हुआ। इनका परिवार प्रारंभ से ही जनसंघ यानी कि आरएसएस से जुड़ा हुआ है। इनका विवाह रतनलाल कटारिया से सन 1984 में हुआ था। आपने केवल मैट्रिक तक की शिक्षा ही उस वक्त ग्रहण की थी, परंतु शादी के उपरांत परिवार के सहयोग और अपनी लगन के आधार पर एलएलबी तक की शिक्षा ग्रहण की। बंतो कुछ समय तक हरियाणा उच्च न्यायालय में वकालत की प्रैक्टिस भी करती रही हैं। 1980 से ही भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा की, बीजेपी की वो सदस्य है और मंडल अध्यक्ष से लेकर प्रदेश उपाध्यक्ष तक सभी दायित्वों का निर्वहन वो संगठन की ओर से कर चुकी हैं। अपनी काबिलियत के आधार पर भारत के नवरत्नों में शामिल गेल की स्वतंत्र डायरेक्टर भी बंतो कटारिया रह चुकी है। शायद ये फैक्ट आपको नहीं पता होगा। अब भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में वो कार्य भी कर रही हैं।
भले ही वो साधारण सी महिला दिखती हो, लेकिन उन्होंने बड़ी उपलब्धियां हासिल की है। और यही वजह है कि माना जा रहा है कि अंबाला की लोकसभा की सीट पर उनकी दावेदारी सबसे मजबूत मानी जा रही है। दूसरी तरफ कृष्ण बेदी मुख्यमंत्री मनोहर लाल के अत्यंत विश्वास पात्र हैं। 2019 में शाहबाद से विधानसभा चुनाव हारने के बावजूद भी मुख्यमंत्री ने उन्हें अपना राजनीतिक सलाहकार यानी कि ओएसडी बनाया था और कोर टीम में उनको सदस्य के तौर पर रखा। उसके अलावा अन्य चर्चित नामों में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सुदेश कटारिया का भी नाम खूब चर्चा में है, क्योंकि वो संगठन के लिए, सरकार के लिए बहुत सारे काम अंदर खाते देख भी रहे हैं। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की गुड बुक में भी सुदेश कटारिया है, इसलिए उनका नाम भी चल रहा है राजनीतिक गलियारों में। संगठन के कार्यों में सक्रिय सुदेश कटारिया की गिनती मुख्यमंत्री मनोहर लाल के विश्वास पात्र लोगों में होती है। सुदेश कटारिया ने अतीत में अभी तक कोई चुनाव नहीं लड़ा है। सुदेश कटारिया मुख्यमंत्री मनोहर लाल की कार्य प्रणाली से बेहद प्रभावित है और उसी से प्रभावित होकर इन्होंने 2013 में भाजपा ज्वाइन की थी। तत्कालीन भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रामविलास शर्मा ने इन्हें भाजपा ज्वाइन कराई थी। अगर अंबाला लोकसभा के उपचुनाव होते हैं तो भाजपा जितायु और सॉलिड उम्मीदवार को ही मैदान में उतारेगी, जिसका अहम कारण आप भी समझते हैं। देश के लोकसभा चुनाव यानी कि मई 2024 में लोकसभा के चुनाव यानी आम चुनाव होने हैं। यहां के चुनाव परिणामों का असर अगले लोकसभा के चुनाव पर भी पड़ेगा। फिलहाल देखने वाली बात यह है कि चुनाव आयोग इस मामले में अंतिम निर्णय क्या लेता है। भारतीय जनता पार्टी व कांग्रेस के अलावा पंजाब में सरकार आने के बाद आम आदमी पार्टी भी अब अंबाला से लोकसभा का चुनाव, उपचुनाव जीतना चाहेगी और अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहेगी। ऐसी स्थिति में अगर आम आदमी पार्टी के पास मजबूत विकल्प के रूप में कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक तंवर एक बड़े चेहरे के तौर पर मौजूद हैं, जिन्हें वो मैदान में उतार सकती है। और कांग्रेस की बात करें तो कुमारी शैलजा, जो रतन लाल कटारिया से हारे थे, उन पर दांव खेला जाएगा, क्योंकि वो मजबूत सशक्त नेता है, बड़ा चेहरा है। और पार्टियां कौन कौन से मैदान में उतरेंगी और किस पर दांव खेलेगी, वो भी हरियाणा आज आपको बताएगा। बस उसके लिए बने रहना होगा एसएनए के साथ। एसएनए के लिए मैं यशपाल कंचन।